Hello बच्चों, let's read the question. The question says that most cytogenic activity occurs during option A interphase, option B telophase, option C prophase and option D anaphase. क्वेश्चन ये कह रहे कि ज़्यादातर साइटोजेनिक एक्टिविटी किस में होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को की कॉन्सेप्ट समझना होगा। हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? एक ऐसा इवेंट है, सीरीज ऑफ इवेंट है जो किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है जब सेल ग्रो और डिवाइड करता है। इवेंट टेक प्लेस इन अ सेल व्हेन इट ग्रो एंड डिवाइड। जब क्या करता है, ये ग्रो और डिवाइड करेगा। ये इवेंट्स जो होता है ये अलग अलग फेज में बांटा गया, जैसे इंटरफेज और दूसरा जो है वो क्या है, एम फेज। इंटरफेज के अंदर देखा गया है जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है और मेटाबॉलिक एक्टिव है, ये दो एम फेज के बीच है। तो बोल सकते हैं इट इज़ द पीरियड बिटवीन टू एम फेज। ये दो एम फेज के बीच के पीरियड को बोलते हैं। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है और इंटरफेज के अंदर सेल अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है किसके लिए, डिवीजन के लिए। इन दिस साइकिल सेल्स आर मेटाबॉलिक एक्टिव। सेल्स कैसा होता है, मेटाबॉलिक एक्टिव होता है और सेल्स खुद को प्रिपेयर करता है विद द प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन। इस नेक्स्ट डिवीजन इसके अंदर ये देखा गया है कि ज़्यादातर सेल के अंदर सेल का ग्रो होता है बाय साइटोप्लाज्म और प्रोटीन का सिंथेसिस का पूरे इंटरफेज में होता है। तो साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज और जो है प्रोटीन का सिंथेसिस, एमआरएनए का सिंथेसिस पूरा क्या होता है, ये होता रहता है ताकि सेल नेक्स्ट में डिवाइड कर सके। ऐसे ही एम फेज की बात करेंगे। एम फेज के अंदर आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये किसके अंदर आता है, माइटोटिक फेज के अंदर। और सबके अंदर कुछ इवेंट्स होता है, जैसे एनाफेज के अंदर ही बात करें। एनाफेज के अंदर क्रोमोजोम्स क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेशन होता है क्रोमोजोम का, सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम, सेपरेशन ऑफ क्या होता है, क्रोमोजोम। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन सेशन ऑफ क्रोमोजोम, कंडेंसेशन ऑफ क्या होगा, क्रोमोजोम। टेलोफेज के अंदर जो होता है सेल डिवाइड होके पूरी तरह से अलग हो जाता है। सो वो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, interphase is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck.